तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। कुमार जी, यूपी में आपने यूपी से आप आते हैं, शंकराचार्य जी को लेकर के एक अलग तरह का विवाद चल रहा है, एक अलग तरह का मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे? दो पक्ष हैं, मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। दो अनुरोध मुझे करने हैं। प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। और मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि उनका सात्विक क्रोध वे उसे त्यागें और सब पर कृपा बरसाएं। उनकी परंपरा के कारण ही धर्म का, दर्शन का, संस्कृति का मान बढ़ा है। और अगर कोई अपराध किसी से हुआ है तो हम भी सामान्य एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूज्य शंकराचार्य भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि वे सबके मंगल के लिए सबको आशीर्वाद। सर, एम के स्टेलिन है उप मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि हिंदी ने कई भाषाओं को दबा दिया है, मगर हम अपनी तमिल भाषा को दबने नहीं देंगे। जिनके पूज्य पिताजी का नाम भगवान राम का पर्यायवाची हो, भगवान राम का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यायवाची है करुणानिधि, उनके पुत्र अगर भगवान राम की भाषा के विषय में ऐसी बात करते हैं तो ये बड़ा क्षोभ का कारण भी है और दुख का कारण भी है। तमिल अद्भुत भाषा है, तमिल संस्कृत की परंपरा से आई हुई एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। तमिल भाषा का प्रचार प्रसार हो, ये हर भारतीय की इच्छा है। न केवल तमिल बल्कि तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली सबका स्थान हो, लेकिन उसमें किसी एक भाषा का विरोध करना ये राजनीतिक कौशल है। इस देश में 47 के बाद ये विचार जानबूझकर बोया गया, दक्षिण में जा जाकर दिल्ली के नेताओं ने, कि हिंदी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है। मैं हिंदी के लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वे सुब्रमण्यम भारती को पढ़ें, तिरुवल्लुवर को पढ़ें। ये सब ऐसे हमारे जो दक्षिण भारतीय भाषाओं के बड़े विद्वान हैं उनको पढ़ें, और आशा करता हूँ कि भगवान उनको समृद्धि देंगे। उनके दादाजी का नाम जिन पर है वे राम, और वे भाषाओं के विरोध की प्रवृत्ति त्याग देंगे।